नया हॉस्टल रूम इतना साफ कैसे? मैंने पहले ही आकर साफ कर दिया था। क्या तुम पहले नौकरानी थी जो इतने अच्छे से साफ सफाई की हो? नहीं रे, बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ आराम से रहो। थैंक यू यार, अगली बार से हम साथ में सफाई करेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपनी पानी की बोतलें दे दो, मैं बाहर से पानी लाती हूँ। लो और आराम से जाना। वाह, रोशनी कितनी फास्ट है और हम सबको कितना खुश भी रखती है। पर यह सब काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बेचारी रोशनी, इसकी रूममेट बहुत पत्थर दिल है, सारा काम इसी से करवाती है। दोस्तों मैं आ गई। इतना सारा सामान? हाँ, तुम लोगों के लिए पानी भर दिया, रिपोर्टिंग फॉर्म ले आई और तुम्हारा पार्सल भी ले आई। वाह रोशनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। देखो तुम्हारे दोनों हाथ धूप में काले हो गए हैं। अगली बार अगर ज्यादा सामान हो तो हमें बुला लेना, हम मदद कर देंगे। हर वक्त सिर्फ अच्छी बनती रहती है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि रोशनी को कोई भी काम बोलने पर कर देती है, मना नहीं करती। यही मौका है, उसका इस्तेमाल अच्छे से कर लेते हैं। काजल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम दोनों इतने साल से साथ थे, बस अब रोना बंद करो। तुम सही कह रही हो, प्यार करना एक नंबर का घटिया काम है। तुम दोनों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? बस होने ही वाली है। थैंक यू रोशनी, तुमने इतनी देर मेरे साथ रहकर मुझे संभाला। चलो अब मैं नहाने जा रही हूँ, वरना पानी बंद हो जाएगा और मैं मुंह ताकती रह जाऊंगी। मैं कैंटीन जा रही हूँ, कुछ लाना है क्या? एक सैंडविच, नूडल्स ले लेना। सकीना तुम्हारे लिए कुछ? नहीं, मैं बाद में खुद कैंटीन चली जाऊंगी। ठीक है। रोशनी फ्री की नौकरानी है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जब मैं खुद ही कर सकती हूँ तो उसे क्यों परेशान करना? जाने दो काजल, ये एक नंबर की पगलेट है। ये सकीना कैसी लड़की है? रोशनी ने 8 घंटे तक काजल को संभाला जब उसका ब्रेकअप हुआ, पर सकीना ने एक बार भी उसे कंसोल नहीं किया। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी को मना नहीं कर पाती हूँ। उसने तुम्हारे लिए कॉफी लाई, खाना लाई, फिर भी तुम मुझसे ऐसा बिहेव करती हो। चुप रहो, वह कॉफी कैंपस के बाहर मिलती है। मैं उसे वहाँ भेजना ही नहीं चाहती थी, वह खुद ही गई थी। फिर वह ऐसे क्यों बोल रही है? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? देखो कैसे अकड़ दिखा रही है। ऐसे लोग जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है। वे 1% मेहनत करते हैं ताकि बदले में उन्हें 10% वापस मिले। बाहर से वे मासूम लगते हैं, लेकिन यह सब उनके मन की तसल्ली के लिए होता है। शायद मैं ऐसी ही हूँ, किसी को मना नहीं कर पाती हूँ। मैंने हॉस्टल साफ किया, उनके लिए सब किया, तो उन्हें भी मेरे लिए करना चाहिए ना? तो वे क्यों नहीं करते? लगता है सिर्फ हमारी सकीना ही समझदार है, जो रोशनी का एहसान नहीं लिया। सही कहा, चलो चलें। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या, एक मासूम लड़की को परेशान करते हुए? अरे रुको, यहाँ जगह पहले से बुक है, तुम लोग सिर्फ कमजोर को परेशान करती हो। ऐसे लड़की से बच कर रहो। कुछ लोग बस हमारा खून चूसने के लिए आते हैं और मासूम बनने का नाटक करते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में बताओ। यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त रोशनी है। क्या यह थोड़े दिन हमारे साथ यहाँ रह सकती है? नहीं रह सकती। पर हमारे पास एक बेड पहले से खाली है, ये जल्दी ही चली जाएगी। अरे आने दो ना, जितने ज्यादा लोग उतनी रौनक, जितनी मदद कर सके उतनी करनी चाहिए। थैंक यू, मैं अपना सामान सेट कर लेती हूँ। आज से ये तुम्हारा बेड है, बहुत अच्छा है। आज से हम आमने सामने वाले बेड पर सोएंगे। तुम्हारी यह रूममेट कितनी बेकार है, बिल्कुल भी दिल नहीं है इसमें। आप जिस किस्म के लोगों की मदद करेंगे वैसे ही अंजाम होंगे। इससे अच्छा मदद मत कीजिए। क्या इसका क्या मतलब है? कितनी अजीब है ये लड़की। मैं रोशनी को स्कूल दिखाना चाहती हूँ, पर सुपरवाइजर ने मुझे एक लिस्ट बनाने का काम दे दिया है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? सॉरी, मुझे दोपहर में काम है। क्या? काजल प्लीज, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। बहुत सिंपल है, जब तुम कर लोगी तो मैं एक बार चेक कर लूंगी। प्लीज, मैं चाहती हूँ कि यह मेरे साथ बाहर चले। छोटा सा तो काम है, खुद क्यों नहीं कर लेती? फालतू में दूसरों को परेशान कर रही हो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लरो मत। काजल, तुमने यह लिस्ट गलत बनाई है। पूरे क्लास में मेरी बेइज्जती हो गई। पर तुमने ही तो कहा था, तुमने तीसरी लाइन से ही सब गलत लिखा है। क्या? मैंने तो सुपरवाइजर से कह दिया कि ये तुमने बनाई है, अब तुम जाओ ऑफिस। अरे रुको तो। मुस्कान, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। नहीं रोशनी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हुआ रोशनी? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर मेरे दोस्त तो पत्थर दिल निकली, पैसे दे ही नहीं रही। पर मुझे लगता है ये बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है। उसे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी मांग रहा है। काजल का इससे कुछ लेना देना भी नहीं, फिर भी शुरू हो गई अपना भाषण लेकर। मेरा ब्रेकअप हो गया, तुम खुश हो ना? सब तुम्हारी वजह से हुआ काजल। क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, भाड़ में डाल दूंगी। अरे काजल प्लीज थोड़े पैसे दे दो, मेरे दोस्त का बर्थडे है। सकीना तुम दे दो ना। मैंने कहा ना, मुझे कोई मतलब नहीं। इससे पूछ ही क्यों रही हो? ये तो नंबर 1 बेरहम है। मुस्कान, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने से ही एक सस्ता सा जूता गिफ्ट कर दो, इससे मेरे 300 रुपए भी बच जाएंगे। काजल, मैं वही करूंगी जो तुमने कहा, सस्ते वाले गिफ्ट ही लूंगी। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्यों? तो तुम रो क्यों रही हो? सब काजल की वजह से हुआ। ये सिर्फ तुमसे 300 रुपए मांग रही थी, तुम दे देती तो उसका काम हो जाता। सस्ते गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ पैसे बचा रही थी। तो तुमने क्यों नहीं दिए पैसे? मैं काजल, अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती थी तो गलत सलाह तो मत देती। अरे सुनो सुनो, चेकिंग हो रही है, तुम लोग मुझे मत बताना। जिस किस्म के लोगों की मदद करोगे वैसा ही अंजाम होगा। बेवजह मदद मत करो। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? चुप रहो, मैं छुपी हूँ। चलो अपने रूम की चेकिंग कराओ। मैम, यहाँ ऊपर कोई तो है। तुम इस स्कूल की तो नहीं लगती हो, इस हॉस्टल में तुम आई कैसे? क्यों बताया?
हम क्यों हमेशा तुम्हारी मदद करें? आखिर हमारे सर पे से ये मुसीबत टली। बाहर में जाओ। तुमने इसे यहाँ रुकवाया था, तुम भी मेरे साथ चलो। हर किसी का अंधाधुंध मदद करना कभी कभी खुद पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताऊं। अरे वाह, हम सब ग्रेजुएशन के एग्जाम में पास हो गए हैं। सकीना, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तेरी भैंस की आंख, तो प्यार क्यों किया? ग्रेजुएशन में पास होते ही ब्रेकअप कर लिया। ऐसे ही लोग होते हैं। कोई बात नहीं, रात गई बात गई। अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल, अब हम भी कॉलेज वाला प्यार करेंगे। वाह। चलो यहाँ पर बैठते हैं। अरे काजल, देखो देखो, वहाँ पर एक हैंडसम लड़का है। अरे हाँ, सच में। सकीना, तुम भी देखो। सकीना तो जादू बनकर पहले पहुँच गई। हेलो, यहाँ पर कोई बैठा है? नहीं। तो क्या यहाँ मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अरे इमरान, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। हाँ, आ रहा हूँ। यह तो मुझे बहुत परेशान करने वाला है। मुझे इसे पाना ही होगा। पता करो ये किस डिपार्टमेंट का है, किस हॉस्टल में रहता है, क्या खाना पसंद है और कहाँ कहाँ जाता है। सबसे जरूरी इसका नाम क्या है। इतना हैंडसम लड़का मैं अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी। ये फैशन डिपार्टमेंट में है। हर बुधवार ये 305 क्लास में आता है। तुम भी फैशन डिपार्टमेंट में हो क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक क्लास है। लेकिन ये तो हमारी मेन क्लास है। थोड़ी देर में अटेंडेंस लगेगी। क्या? सब लोग तैयार हो जाओ, अटेंडेंस होगी। मैम, मुझे वॉशरूम जाना है। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। मैंने कई दिनों तक उस पर रिसर्च की। वह दूसरे हॉस्टल में रहता है। अरे कितनी अच्छी किस्मत है, यहाँ भी मिल गए। तुम यहाँ पर कैसे? मेरा हॉस्टल यहीं पास में है। यहीं पास में? हाँ। पर यह तो लड़कों का हॉस्टल है। नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? कहीं मेरा तो नहीं? अरे अरे, वह आ गई। मुझे अब चलना होगा। उसे मसालेदार खाना बहुत पसंद है, खासकर मिर्ची वाला। हेलो, थोड़ा और मिर्च डाल सकते हैं क्या? तुम्हें भी तीखा पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और क्या क्या पता चला? उसका नाम इमरान है। तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, बनूंगी। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी फोटो ली है। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इतनी अच्छी फोटो ले पाता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मैं बस कह रही थी, पर अगर होता तो तुम्हारी तरह होता। वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम सकीना है। मेरा नाम तो। तुम्हारा नाम इमरान है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नहीं बताऊंगी। अरे बता दो ना। नहीं बताऊंगी। काश मुझे भी तुम्हारे जैसे अच्छे बॉयफ्रेंड मिले। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका नाम कमेंट में बताओ। छुट्टियों के बाद हम इंटर्नशिप पर जा रहे हैं। तुम सब हॉस्टल वापस आओगे ना? रुको, मैं सकीना से पूछ कर बताती हूँ। अभी भी तुम्हें उसके साथ रहना है? ग्रेजुएशन के बाद तो कम से कम उससे पीछा छुड़ा लो। तुम पागल हो क्या? ग्रेजुएशन का फायदा क्यों नहीं उठाती? यही मौका है उससे दोस्ती तोड़ने का। ये सब सुन मैं काजल को ब्लॉक कर देती हूँ। रुको, मैं सकीना से पूछती हूँ। अरे यह क्या? सकीना ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम उसका इतना साथ देती हो, फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सकीना के सीने में दिल नहीं पत्थर है। मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था कि वो तुमसे बिल्कुल अलग है। हेलो गाइस, मेरा नाम सकीना है। हेलो गाइस, मेरा नाम काजल है और सकीना और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैं तुम सब के लिए बियर लाई हूँ। और मैं तुम सबके लिए दूध वाली चाय लाई हूँ। अरे वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। तुम दोनों का मिजाज कितना अलग है। चलो आज रात सब मिलकर पार्टी करते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। ठीक है, मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। अरे बाप रे, ये किस टाइप की लड़की हमारे रूम में आ गई? सकीना को बचपन से ही लड़कों की तरह रहने का शौक है। सकीना, ये तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है इसकी स्मेल मेरे पूरे बिस्तर में बस जाएगी। मैं मोमोज बना रही हूँ, कोई बदबूदार चीज नहीं। सकीना, तुम ये बाहर भी जाकर खा सकती थी ना? काजल, तुम अपनी दोस्त को समझाती क्यों नहीं? सकीना, चलो बाहर कैंटीन में जाकर खाते हैं। रोशनी, तुम अपनी बेडशीट उतार देना, मैं धो दूंगी। काजल, ये सकीना की गलती है, तुम क्यों धोगी? मुस्कान, फायर अलार्म बज गया। आज रात की सेल्फ स्टडी कैंसिल। काजल, चलो मूवी देखने चलते हैं। मुझे लगता है मूवी देखने के लिए सकीना ने ही अलार्म बजाया होगा। अरे हाँ, चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। काजल, सकीना तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं थी। हाँ काजल, प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। बंद करो अपना नाटक। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये सब काजल का ही प्लान था। सकीना, चलो आज क्लास बंक करते हैं। अरे लेकिन मैम को पता चल गया तो? अरे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं हूँ ना। चल चलते हैं। सकीना, मुझे मोमोज खाने हैं, लेकिन मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। तो फिर कैसे खाओगी? रोशनी के बिस्तर के नीचे पावर स्ट्रैप है, यही बना दो ना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। सकीना, आज रात मूवी देखने चलते हैं। लेकिन आज रात तो सेल्फ स्टडी है। सकीना रुको, अगर हम यह अलार्म बजा दें तो आज रात सेल्फ स्टडी कैंसिल हो जाएगी। नहीं यार, ये करने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं है। फिर काजल अंदर जाकर अलार्म बजा देती है। इसका मतलब ये सब तुमने किया? हाँ, काजल हमेशा अपनी गुड गर्ल वाली इमेज बनाए रखने के लिए मुझे अपना ढाल बनाए रखा। ओ माय गॉड, इसका मतलब तुमने अपने शौक के लिए सकीना को बलि का बकरा बनाए रखा। काजल तो सकीना से भी 4 कदम आगे निकली। चलो चलो हम चलते हैं। जरूरी नहीं कि हर मासूम चेहरा सच्चा हो। कभी कभी सबसे बड़ा फरेब वही करते हैं जो दूसरों को ढाल बनाकर खुद नेक बनते हैं। मैंने सही कहा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।